हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सबर 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में यानी थर्ड पार्टी अपडेट में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपको लेकर क्या बातें चल रही हैं। आपका पर्सन जब थर्ड पार्टी से बातें करता है तो क्या बातें करता है, खासकर आपको लेकर इस पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, और ये पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बात करता है, और थोड़ी देर पहले इस पर्सन ने आपके बारे में थर्ड पार्टी से क्या बातें की हैं। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके पर्सन के फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकता है, या फिर कोई भी एक ऐसा इंसान हो सकता है जो आप दोनों को एक साथ देखना नहीं चाहता, आप दोनों के बीच में दूरियों की वजह बन रहा है, या आपको उस इंसान से बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं क्योंकि आपके पर्सन और आपके बीच जो बातें चल रही हैं, जो भी रिश्ता है उस इंसान को इस रिश्ते से प्रॉब्लम है। आप दोनों के बीच क्या चल रहा है वो इंटरफेयर कर रहा है ना, तो आप दोनों के रिश्ते में भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। आप और आपका पर्सन एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्ता तो ख़राब हो ही रहा है, साथ में आपका पर्सन ना आपसे दूर जाता जा रहा है। तो ये सारी ही चीज़ें थर्ड पार्टी की वजह से अगर आप दोनों के रिश्ते में हो रही हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। रीडिंग में एंड तक बने रहें। करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं ऑर्डिनरीनेस, अबंडेंस, हार्मनी, द बर्डन एंड कंट्रोल। ओके, तो सबसे पहले बात करें ऑर्डिनरीनेस के कार्ड की और अबंडेंस की। तो यहाँ पर इन दोनों ही कार्ड्स को अगर हम मिलाकर देखें तो आप दोनों के रिश्ते में सब कुछ सही चल रहा था जब तक थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में इंटरफेयर करना स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि आप दोनों की लाइफ इतनी स्मूथ तरीके से आगे बढ़ रही थी ना, इतनी खुशियाँ थीं, आप दोनों एक साथ बहुत खुश थे। आपको ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता ना बेस्ट रिश्ता है। यानी अब तक जितने भी आपके रिश्ते रहे हैं या जिन लोगों के साथ भी आपने ना कुछ ऐसे चीज़ें या मोमेंट क्रिएट किए हैं जो आपके लिए यादगार हैं, पर अब आपको ऐसा लगने लगा है इस पर्सन के साथ जो यादें आपने बनाई हैं, जो पल इस पर्सन के साथ आपने बिताए हैं, आप दोनों ने जो साथ में इतना अच्छा वक्त गुजारा है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा यादगार है। कभी भी आप ना उस पल को याद करते हैं या करते रहेंगे जो आप दोनों ने साथ में बिताए। तो वो जो रिश्ता आप दोनों का एक दूसरे के साथ में बन गया है, जो अटूट बंधन आप दोनों के बीच बन गया है, उस रिश्ते की वजह से आपको जो खुशी मिल रही है, जो आप दोनों की ज़िंदगी में हार्मनी आई है ना, उससे ही थर्ड पार्टी जेलस है। और यहाँ पर ये थर्ड पार्टी कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके पर्सन से एज में बड़ा है, कोई रिलेटिव हो सकता है जो इस पर्सन को ना आपके साथ देखकर ईर्ष्या करता है, जलन महसूस होती है। जब आप दोनों के साथ में देखता है ना वो इंसान, तो उसको लगता है कि आप दोनों इतने खुश क्यों हैं और उस इंसान की लाइफ में ये खुशी क्यों नहीं है, और जिस वजह से आपके पर्सन को ना वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और यही वजह बनती है आपका पर्सन उस इंसान की बातों में आ जाता है, और वो इंसान ना कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है कि आपके पर्सन को अपने फेवर में करके ना आपके अगेंस्ट कर दे। तो वो इंसान से आपकी खुशी देखी नहीं जा रही, यानी जो तीसरा इंसान है, जो थर्ड पार्टी है, उससे आप दोनों की खुशी नहीं देखी जा रही, ये रिश्ता नहीं देखा जा रहा। आप दोनों के बीच इतना प्यार क्यों है, आप दोनों क्यों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, ये चीज़ उस इंसान से नहीं देखी जा रही, जिसकी वजह से वो इंसान आप दोनों के रिश्ते में कड़वाहट घोलने की कोशिश कर रहा है, आपके पर्सन को अपनी ही नज़रों से दुनिया दिखाने की कोशिश कर रहा है, और आपके अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन पर ये बर्डन आ गया है। ये पर्सन कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि ये इंसान दो भागों में बंटकर रह गए हैं। ये पर्सन आपके साथ खुश रहना चाहते हैं पर खुश रह नहीं पा रहे, क्योंकि जब कभी थर्ड पार्टी की बातें ये पर्सन याद करते हैं ना, तो आपको ना ये पर्सन शक की नज़र से देखने लगते हैं, क्योंकि उस इंसान ने, उस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच ये शक का बीज बो दिया है, जिसकी वजह से आपको भी ऐसा लगने लगा है कि ये पर्सन बदलते जा रहे हैं, आपसे ये पर्सन उखड़ी उखड़ी बातें करने लगा है, क्योंकि ये पर्सन पूरी तरह से थर्ड पार्टी के कंट्रोल में आ गया है। आप ये बातें समझने के बावजूद कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप असहाय हो गए हैं, मजबूर हैं। इस पर्सन को ना आप चाहते हैं कुछ समझाना, पर समझाते समझाते भी रुक जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन उस इंसान की बातों में आकर के आपकी बातों का अलग ही मतलब निकाल लेगा, जिसकी वजह से आप इस पर्सन को समझाना नहीं चाहते, कुछ बताना नहीं चाहते। जो भी रिश्ता बना हुआ है उसकी खूबसूरती को बनाए रखना चाहते हैं, और इस पर्सन की गलतफहमी राइट टाइम पर आप दूर करेंगे।
और राइट टाइम का आप वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। ये पर्सन तो आपके कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। ये चीज़ आप देखकर भी ना थोड़ा अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका पर्सन पूरी तरह से आपसे जुदा ना हो सके। और उस इंसान का जो बातों का जादू है ना आपके पर्सन पर चढ़ गया है ना, जिस तरह से उस इंसान की ये पर्सन सुनने लग गया है, तो ये पर्सन कब तक उस इंसान की सुनेंगे, हकीकत सामने आकर रहेगी। आपको भी ये बात पता है, और आप धीरे धीरे ही जैसे इस पर्सन को समझाने की, अपने फेवर में करने की कोशिश करना चाहते हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं हारमोनी के कार्ड में कि आप दोनों के रिश्ते में कितनी हारमोनी थी, कितना खूबसूरत रिश्ता था, आप दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते थे, और किसी की नज़र लग गई है, आपको भी ऐसा लगने लगा है। और आपका पर्सन ये बात समझ नहीं पा रहा कि ये जो तीसरा इंसान इस पर्सन का ही कोई अपना रिलेटिव है, वो ही आप दोनों के बीच में दूरियों की वजह बन रहा है। और जिस दिन ये बात इस पर्सन को समझ आई ना, तो ये पर्सन उस इंसान के कंट्रोल से बाहर निकल आएगा। सच क्या है, झूठ क्या है, ये पर्सन समझ पाएंगे। अभी फ़िलहाल तो इस पर्सन को भी लग रहा है कि बर्डन आ गया है। ये पर्सन करे तो क्या करे, ये समझ नहीं पा रहा। कोई फैसला ये पर्सन अब तक नहीं कर पाए हैं कि इस पर्सन को आगे क्या करना है। पर हाँ, इस पर्सन के दिल में जो एक शक का बीज थर्ड पार्टी ने बो दिया है, उसकी वजह से इस पर्सन के दिल का, दिमाग का सुकून खो गया है। और यहाँ पर द बर्डन के कार्ड में आप ये चीज़ देख भी सकते हैं कि कोई इंसान है जो आपके पर्सन को अपने ही नज़रों से दुनिया दिखाने की कोशिश कर रहा है, कुछ समझाने की, बताने की कोशिश कर रहा है, और ये पर्सन उस इंसान की बातों में आ भी गया है। इस पर्सन को लग रहा है कि वो इंसान इस पर्सन का अपना है, इस पर्सन को गलत नहीं समझाएगा, गलत नहीं बताएगा, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके बारे में बहुत सारी बातें करने लगे हैं। उस इंसान से आप दोनों के बीच क्या चल रहा है, कितना प्यार है, ये सारी बातें करने लगे हैं। और उस इंसान की जेलेसी की हद इस हद तक बढ़ गई है कि वो इंसान आपके पर्सन को पूरी तरह से कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है, ताकि आपके अगेंस्ट कर सके। ये पर्सन आपके अगेंस्ट अभी तक तो नहीं नज़र आ रहा, पर हाँ कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, वो क्रिएट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आपको भी ऐसा लगने लगा है कि या तो थर्ड पार्टी रहेगी या आप रहेंगे। आपने भी शायद क्लियर इस पर्सन से बोल दिया है कि थर्ड पार्टी की बातों में ना आए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस पर्सन को और भी समझाना चाहते हैं, पर अभी समझा नहीं पा रहे। और आप देख सकते हैं यहाँ द बर्डन के कार्ड के साथ साथ कंट्रोल के कार्ड का आना इसी बात की तरफ इशारा है कि आप आपके पर्सन के सच्चे जीवन साथी हैं, सच्चे सारथी हैं। इस पर्सन को सच और झूठ समझा कर रहेंगे, इस पर्सन को अपने कंट्रोल में करके रहेंगे, थर्ड पार्टी के कंट्रोल से बाहर ले आएंगे। आपको भी पता है ये सारी चीज़ें प्यार से होंगी, और आप अपने पर्सन को इतना प्यार देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्सन को किसी और के प्यार की, सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं महसूस हो। तो आप इस पर्सन को इतनी केयर दे रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं। ये पर्सन थर्ड पार्टी से ये बात बोलते भी हैं कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं। इस पर्सन की कड़वी बातों को भी ना आप दिल पर नहीं लेते, इस पर्सन की केयर करते हैं, इस पर्सन को प्यार करते हैं। इस पर्सन ने आपको बहुत गलत बातें भी बोली, कुछ अपशब्द बोले, आपको हर्ट किया अपने एक्शन से, अपनी बातों से। कई बार आपको ना बहुत दुख दिया, तो आपने इस पर्सन की उन बातों को भी ना नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं इस वक्त ये पर्सन अगर इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी की बातों में आकर कर रहे हैं। आप समझदार इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन ना एक बार तो थर्ड पार्टी की बातों में आ जाते हैं, पर जब आपके प्यार का जादू इस पर्सन के सर चढ़कर बोलता है तो थर्ड पार्टी का नशा उतर जाता है, और फिर ये पर्सन आपकी तारीफ़ें करता है थर्ड पार्टी से। तो ये इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, और थोड़ी देर पहले भी इस पर्सन ने इसके बारे में बात की है, और इन सारे कार्ड्स में ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों के जीवन में जो अबंडेंस आ रही है इसीलिए क्योंकि आप दोनों इक्वल एक दूसरे को प्यार करते हैं। आपकी ज़िंदगी में हारमोनी है, पर कभी कभी ये पर्सन पर बर्डन आ जाता है थर्ड पार्टी की बातों का, थर्ड पार्टी के एक्शंस का, और थर्ड पार्टी जो कर रही है आप दोनों के बीच में रहकर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रही है, इस पर्सन को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही है। उसकी वजह से ये पर्सन कभी कभी भटक जाते हैं, पर फिर जब ये पर्सन आपके साथ होते हैं तो आपकी केयर से, आपके प्यार से इस पर्सन के दिल दिमाग से वो कड़वाहट निकल जाती है, वो बातें निकल जाती हैं, और फिर से ये पर्सन आप पर वही प्यार लुटाने लगते हैं जो प्यार ये पर्सन आपसे जताते रहते हैं, करते हैं। तो आप दोनों का रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग है कि किसी तीसरे इंसान की वजह से ख़राब नहीं होने वाला, ये आप भी जानते हैं, और आपका पर्सन भी ये बात समझ चुका है। तो ये चीज़ क्लियर यहाँ दिखाई दे रही है इन सारे ही कार्ड्स में। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को हाइप ज़रूर करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।